देखो, अगर अंबेडकर गायब नजर आते हैं ना, तो ये कमी हमारी नहीं है, ये कमी उन लोगों की है जिन्होंने अंबेडकर की बात आजमा ले, या जितने मर्जी कोशिश कर ले, बैठक पे बैठक कर ले, या तारीख पे तारीख लगा ले, जो हक लेने आए ना। यही कहूंगी, ये सारे राजनीति के अखाड़े हैं, और राजनीति के अखाड़े हम बहुत सारे जवान खपा भी दिए और खपाने की रणनीति भी अपना रहे हैं। और ये जो रणनीति है, खाली है, खेत भी खाली है, ये खेतों में जाके काम करेंगे, ये जवान की सीमा पे जाके काम करेंगे। अक्सर बचपन में एक गीत गुनगुनाया करते थे कि तू जननी है, तू माता है, तू जीवन, तू प्राण है, तेरी चरण धूल पर माता मेरा सब बलिदान है। आज उसी बलिदान के मार्फत यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर बहुत सारी महिलाएं पहुंची है जो कि किसान आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। और ये सक्रिय भूमिका वो महिलाएं हैं जो लगातार इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है। इस कड़ी में मेरे साथ में कुछ युवा महिलाएं भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? बबीता नाम है, और मैं धनाना गाँव से हूँ, जिला भिवानी से। किसान के समझा मूर्खा, किसान के समझा मूर्खा, हम किसान हाँ और अपना हक लेवांगे। हम किसान हाँ और अपना हक लेवांगे। जो ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई, जब किसान कहने लग रहे, वकील कहने लग रहे, पढ़े लिखे इंसान कहने लग रहे, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सके है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सके है, कोई इतना ही हो सके है ना कि भाई, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सके है कि वो छोटी लगा ले, छोटी सोच लगा ले अपनी, वो नहीं समझा है किसाना ने नॉलेज को नहीं, बट रियलिटी में वास्तविकता कुछ और है। जितनी नॉलेज उसने है ना, उस तक कहीं ज्यादा आजकल के छोटे छोटे बच्चा ने भी है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि जो एक कानून है वो किसानों के हित में है, और जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो चाहे तो पढ़े लिखे नहीं है या उन लोगों को ये कानून समझ नहीं आ रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, और समझ में भी आ रहा है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। जो दूसरों को मूर्ख समझते हैं, अक्सर वो खुद ही मूर्ख होते हैं, और जो समझदार को समझाना सबसे बेवकूफ़ी का काम है। और आज किसान समझदार हो चुके हैं, और ये जो काम कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। बच्चे भी उसी किसान के हैं, महिलाएं भी उसी किसान की हैं, और ये किसान भी इसी देश के हैं। और जनता का जनता के लिए, और जनता द्वारा शासन प्रजातंत्र हो गया, तो क्यों नहीं मान रही? जब जनता उस कानून को नहीं मान रही है, तो क्यों ना एक्सेप्ट कर रही है? इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी गलती मानो। जब तक गलती नहीं मानोगे तब तक बदलाव नहीं होगा, और जब गलती मान लोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। क्यों इनको परेशान किया जा रहा है? क्यों जवानों को परेशान किया जा रहा है? सीमा भी खाली है, खेत भी खाली है, ये खेतों में जाके काम करेंगे, ये जवान किस सीमा पे जाके काम करेंगे? क्या चल रहा है? कुछ तो समझदारी वाला काम करना चाहिए ना। आप बोल रहे हैं बार बार कि मैं देश के हित के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश के हित के लिए काम कर रहा हूँ। क्या यही देश का हित है कि किसानों को सड़कों पे बैठा दिया और जवानों को उनके चारों तरफ पहरा दिलवा दिया? क्या यही सच्चाई है? यही देश के प्रति भक्ति है, देशभक्ति है? कुछ तो होना चाहिए ना। इतने बड़े हैं, समझदार हैं, तो उनको कुछ न कुछ ये देखना चाहिए कि भाई इतने 2 महीनों से सड़कों पे इतनी ठंड में अपने पूरे परिवार को लेकर आए हुए हैं, काम धंधा सब कुछ खेती बाड़ी का छोड़ छाड़ के, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतनी जनता पागल है, और वो एक इंसान सच्चा है। क्या है इसमें? अभी आपने देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात की, लेकिन अगर राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की बात करें तो आरएसएस के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लगातार सर्टिफिकेट बांटते हैं लोगों को कि ये देशभक्त है। लेकिन आज वही हम देख रहे हैं कि चाहे अभी फिलहाल कल आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व घुसे जिन्होंने कि किसानों के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगी, ये सारे राजनीति के अखाड़े हैं, और इन राजनीति के अखाड़े हम बहुत सारे जवान खपा भी दिए और खपाने की रणनीति भी अपना रहे हैं। और ये जो रणनीति है, ये आपका समझ में भी आ रही है, मोदी का समझ में भी आ रही है। और मामी किसान ही भी चाहे जितने नकाब पैर ले, उसका चेहरा जो असली है वो सामी आ भी लिया और आ भी जाएगा। जी, तो आप एक महिला है, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से 7 साल से सरकार आई है केंद्र में, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर ले लो या किसी भी तरह से ले लो या शिक्षा के आधार पर ले लो, लगातार कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते रहे हैं। तो आज एक जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती थी और बेटियों की सुरक्षा की बात करती थी, आज अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पा रही, जिस तरह का आज माहौल पनप रहा है? बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। ये सारे मेरे काके ताऊ हैं, भाई हैं, बुआ फुफ्फड़ चाची ताई दादी सारी हैं, और मैं सबका साथ मारी हूँ। और ये मेरी सुरक्षा कवच है, न कि मैंने इनके बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। और एक हाथ मेरे सिर पे है, और वो सिर पे हाथ सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मेरी सुरक्षा के है, मेरी सुरक्षा के लिए वो हाथ सिर पे, बजाय इसके कि मैंने कोई बर्डन या फिर मतलब
सेफ्टी फील होवे, इसके लिए नहीं है, सेफ्टी के लिए है। 26 जनवरी की क्या तैयारी आप लोगों की? 26 जनवरी की तैयारियां है जी, हम झंडा फहराएंगे, दिखाएंगे कि हम खालिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी है जो बार बार आतंकवादी और खालिस्तानी का हम पे जो इल्जाम लगाया गया है वो हम दिखा देंगे उस देश के प्रधानमंत्री को। देश तो हमारा ही है और प्रधानमंत्री भी हमने ही बनाया है। हम तख्ते पे बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस और किसानों की मीटिंग चल रही है, अभी किसी दिशा में नहीं जा रहा निर्णय, तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या हो सकता है? किसानों के हित में जाएगा या फिर दिल्ली पुलिस सरकार की तय पर? मैं यही कहूँगी कि जैसे किसान हैं और दिल्ली पुलिस वाले हैं, वो किसानों के ही बेटे हैं, वो जमींदारों के ही बेटे हैं, किसी दूसरे देश के नहीं हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, वो इसी देश के हैं और किसान भी इसी देश के हैं। वो कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। हाँ, ऊपर से वो डरा कर लड़वा सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। उनको भी रियलाइज हो जाएगा कि हमारे किसान और हमारे जवान हैं, क्यों आपस में भिड़ाएं। लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले हमने देखे भी है, वीडियो भी वायरल होती है, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए उन मासूम लोगों पर ही किसी तरह से चाहे तो लाठी चार्ज करते हैं या देखो, जो लाठीचार्ज करते हैं वो उनकी भी मजबूरी है कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। बट ये सरकार को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो अपने ही देश में, अपने ही लोगों को बिड़ा के। क्या एकता का प्रदर्शन कर रहे हो? क्या ये देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो? सोचना चाहिए उस बड़े शासक को हम सारी जनता ने मिल करके इस देश की भागीदारी सौंपी है, सत्ता पे बैठाया है, इतने बड़े ओहदे पे उसको बैठाया गया है। उसको सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो इसी देश के लिए, इसी देश का नाश कर रहे हो। ऐसे तो कोई आतंकवादी भी नहीं करता। आप 1.5 साल के लिए राज करो, ऐसा तो अंग्रेजों ने किया था। क्या मोदी अभी वही कर रहा है? सोचने की बात है। 1.5 साल के लिए अभी इन कानूनों को स्थगित कर दिया सरकार की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो क्या 1.5 साल तक लगातार सड़कों पर रहने का इरादा है आप लोगों का? 1.5 साल क्या, 10 साल भी लग जाएंगे ना तो भी हम सड़कों पे ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले। और हम अपना हक लेने आए और हक लेकर के रहेंगे। जितने मर्जी पैतरे आजमा ले या जितने मर्जी कोशिश कर ले, बैठक पे बैठक कर ले या तारीख पे तारीख लगा ले, जो हक लेने आए ना वो तो लेके ही उठेंगे, आर या पार। इस आंदोलन को देखते हुए खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे 26 जनवरी के लिए? 26 जनवरी के लिए यही संदेश देंगे कि भाई एकता में रहो, चाहे जवान हो चाहे किसान हो, 36 बिरादरी हो, बस एकता का प्रदर्शन करना है। और हम जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, सिर्फ उस हक के लिए लड़ना है, बजाय आपस में जो भी बीच में फूट डालने की या पैदरेबाजी करने की या कोई भी कोशिश करे, तो उसको खुद समझना है कि कौन हमारा हित में है और कौन सी बात हमारे अहित में है। बाकी जो फैसला लगातार सरकार 7 साल से जिस तरह के कानून बना रही है, जिस तरह का काम कर रही है, और जिस संविधान के माध्यम से इस देश का प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का ये सरकार काम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो उन्होंने खुद डिसाइड किया है और वो भी इतने सारे मंत्रियों ने मिलकर डिसाइड किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हमारे देश के हित के लिए नहीं है वो कानून, वो चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी काम के नहीं है, वो बेफिजूल हैं, टाइम वेस्टिंग हुई है। और यहाँ तक कि किसानों की भी आप देख रहे हो क्या हालत हो गई है जी, क्योंकि संविधान में इन किसानों के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे प्रावधान सुनिश्चित किए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन से अंबेडकर गायब नजर आते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, अगर अंबेडकर गायब नजर आते हैं ना तो ये कमी हमारी नहीं है, ये कमी उन लोगों की है जिन्होंने अंबेडकर की बातों को गायब किया है। जो अंबेडकर है वो तो इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी जो बातें हैं उसी के द्वारा हम उसको जीवित रखते हैं। बट उन बातों को अगर फॉलो नहीं किया जाए तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि उसको गायब कर दिया। बिल्कुल, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा